दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों की। तो यह दृष्टि की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसमें दिया है। तो आइए देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से लेकर वर्तमान काल तक। इसमें उपन्यास और उपन्यासकार की चर्चा होगी। शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों का विवेचन डॉक्टर नगेंद्र और मधुरेश ने किया है। किस रूप में किया है? अलग अलग ऐसे बांटे हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे, डॉक्टर देवराज प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके नाम याद रखिए। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों की बात आएगी तो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज का मुख्य रूप से आएगा। और प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार और उनके उपन्यास की बात करते हैं। जैनेन्द्र कुमार 1905 में जन्म, मृत्यु से नहीं मतलब है, क्वेश्चन बस जन्म से पूछता है तो जन्म याद रखिएगा। इनकी कहानी मतलब उपन्यास परख 1929, सुनीता 1934 का, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953। रचनाएं भी कालक्रमानुसार के अनुसार लगाना पड़ता है, तो इसमें दिया भी है कालक्रमानुसार के अनुसार। व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 और दशार्क 1985 का है। इलाचंद जोशी 1902 के हैं। इनका है घृणामयी, प्रथम नाम लज्जा था इसका 1929 का, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि का प्रेयसी 1976 है। अज्ञे 1911 के हैं। इनका है शेखर एक जीवनी, पहला भाग 1940, दूसरा भाग 1944। हम लोग के सिलेबस में पहला भाग है। तो जो लेखक जैसे जैनेन्द्र हो गए, इलाचंद जोशी तो नेट के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इनको देखना है। लेकिन जो नेट के सिलेबस में लगे हुए किसी भी विधा के जो रचनाकार हैं उनको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। शेखर एक जीवनी इनका लगा है 1940 का है। नदी के दीप 1951 का है। अपने अपने अजनबी 1961 का है। डॉक्टर देवराज 1917 के हैं। इनका है पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960, मैं वे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978 का है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार और उपन्यास। तो विष्णु प्रभाकर 1912 के हैं और नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है। आवारा मसीहा इनका है ढलती रात 1951 का, निशिकांत 1955, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968, कोई तो 1980, 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993, स्वप्न 2014 और संस्कार आपका 2014 का संस्कार भी है। इसके बाद आते हैं उदय शंकर भट्ट, सामाजिक यथार्थवादी वाले में उदय शंकर भट्ट आते हैं, सामाजिक यथार्थवादी वाले ही कैटेगरी में। और इनका जन्म कब का है? 1898 का 1898। नए मोड़ 1954, नए मोड़ 1954, सागर लहरे और मनीष 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960, दो अध्याय 1963। इसके बाद उपेंद्र नाथ तस्क 1910 के हैं। नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं, जरूर इनका देखें। सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, गर्म राख 1957, पत्थर अलपत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नाटक 1968, एक नन्ही कंदील 1969, बाधो न नाव इस ठाव, बस बंधु वाला नहीं। ठीक है, वह तो निराला की कविता थी, सरोज स्मृति वाला। तो बाधो न नाव इस ठाव 1974 का है। निमिषा 1974 और पलटती धारा 1997 का है। इसके बाद अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर 1916 के हैं। नेट के सिलेबस वाले रचनाकार हैं, तो इनका हमें देखना, मानस कहान से इनका लगा हुआ है, तो इनका हमें सभी देखना जरूरी है। महाकाल 1947 का, सेठ बाखेलाल 1955, बुध और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960,
सिलेबस वाले को ना एकदम क्या करिए, घोल के पी जाइए। हाँ, अमृत और बीस 1960, छाछ 1966, सिक्स छाछच, शांत घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदार नैमिषार रणे 1972, मानस का हंस 1972, नाचे बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। जो इनका फेमस रहा है खंजर नयन, नाचो बहुत गोपाल, मानस का हंस, अमृत और बीस, ये सब एकदा नमिसार रड़े, ये सब इनका फेमस उपन्यासों में रहा है। भीष्म साहनी ये भी नेट के सिलेबस में लगे हैं, 1915 के भीष्म साहनी हैं, और तमस इनका लगा हुआ है। देखते हैं इनके उपन्यासों को। झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988 का है। उसके बाद कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 का है। जय हिंद की सेना 2010। अमरकांत कब के हैं? 1925 के हैं। इनका देखते हैं। सूखा पत्ता 1959, ग्राम सेविका 1962, आकाश पक्षी 1967, काले उजले दिन 1969, बीच की दीवार 1981, सुखजीवी 1982, सुन्नर पांडे की पतो, खुदीराम और इन्हीं हथियारों से कब का है? 2003 का फेमस रहा है। भगवती चरण वर्मा को देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1903 के हैं, और इनका जो उपन्यास है थोड़ा सा जाता है। देखते हैं कौन कौन है। पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न मरीचिका 1973, युवराज चुंडा 1978, धुप्पल 1981, चाणक्य 1982। लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल 1927 के हैं। इनकी रचना है धरती की आँखें 1951, बयां का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंद्र 1974, बसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनाट पैलेस 1986 का है। इसके बाद नंबर आता है वृंदावन लाल वर्मा का, और ये है 1889 के। इनके उपन्यास देखते हैं। लगन 1928, गढ़कुंडार 1929, कुंडली चक्र 1929, प्रेम की भेंट 1931, विराटा की पद्मनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अमरबेल 1952, टूटे काटे 1954 का, अहिल्याबाई 1955 का, भुवन विक्रम 1957 का, माधवी जी सिंधिया 1957 का, रामगढ़ की रानी 1961 का, महारानी दुर्गावती 1964 का, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966 और देवगढ़ की मुस्कान 1973 की रचना है। इसके बाद नंबर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1907 के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके उपन्यास मतलब ये भी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाण भट्ट की आत्मकथा 1946, यह लगा हुआ है। चारूचंद की लेख 1963, पूर्णनवा 1973 का है, और अनामदास का पोथा 1976 का। सनहैया लाल ओझा का है। संपर्क और समर्पण 1950 का, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत 1967 का, सर्वनाम 1976 का, संभवामी 1983 का, कसौटी 2000 का है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके इनका है। बहती गंगा 1952, और सचितात भी इन्हीं का है। राजीव सक्सेना का है पड़ी पुत्रो सोमा 1972 का, रामायणी 2000 का। वीरेंद्र कुमार जैन का है अनुत्तर योगी, तीर्थंकर महावीर 4 खंडों में। आनंद प्रकाश जैन का 1927 के हैं। आनंद प्रकाश जैन ऐसा मतलब कि आधुनिक का के ज़्यादा है, इसलिए इनके कम सुने हुए नाम है, तो इनका एक बस सरसरी निगाह से देखते हुए चलिए। आनंद प्रकाश जैन 1927 का, इनका तीसरा नेत्र 1957 का, कठपुतली के धागे 1959, कुणाल की आंखें 1967, आठवीं भावर 1969, तांबे के पैसे 1972। शरद पगारे का है गुलारा बेगम 1984 का, गंधर्व सेन 1987 का, बेगम जैनवादी 1996 का। राम कुमार भ्रमर 1938 के हैं, और इनका है फौलाद का आदमी 1969, कांच का घर 1971। जयशंकर द्विवेदी का है महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987 का।
बच्चन सिंह का याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। सूतो व सूत पुत्रो व 1998 का, और पांचाली 2001 का। पांचाली किसका नाम है? द्रौपदी। आगे हैं प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास। देखते हैं, हमारे राहुल संकीर्तन है 1893 के, इनका है जीने के लिए। ये भी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, अन्य गतिविधियों वाले में। ठीक, इनका जरूर याद रखिए। जीने के लिए 1940, मेरी तिब्बत यात्रा वाला। जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1942, जय अवधि 1944, मधुर स्वप्न 1950। विस्मृत यात्री आपको देखने में लगेगा कि यह मतलब यात्रा वृत्तांत है, लेकिन यह उपन्यास है, यह याद रखिए। विस्मृत यात्री 1955 का, दीवोदास 1962 का। रंगे राघव 1923 के हैं, इनके थोड़ा सा ज़्यादा हैं, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांट के दिया गया है। देखते हैं, जीवनी परक उपन्यास की बात की जाए तो देवकी का बेटा 1954 का, यशोधरा जीत गई 1954 का, लोई का ताना 1954, रत्ना की बात 1954, भारत का सपूत 1954, लखीमा की आंखें 1957, जब आवेगी काली घटा 1958, धोनी का धुआं 1959, शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास है हुजूर 1951, सीधा साधा रास्ता 1951, कब तक पुकारो 1957, राई और पर्वत 1958, छोटी सी बात 1959, पथ का पाप 1959, धरती मेरा घर 1960, आखिरी आवाज 1962। ऐतिहासिक उपन्यास मुर्दों का टीला 1948, प्रतिदान 1950, चीवर 1951, अंधेरे के जुगनू 1953, पक्षी और आकाश 1957, राह न रुकी 1958। यशपाल आ गए क्योंकि यह नेट के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। 1903 के हैं यशपाल, इनका है दादा कामरेड 1941 का, देशद्रोही 1943 का, दिव्या 1945 का, पार्टी कामरेड 1946 का। ये सब ज़्यादा इनके फेमस रहे हैं। मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956 का, झूठा सच यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। एक ही मतलब ये दोनों भाग एक ही में देता है, कहीं कहीं अलग अलग किताब में भी दिया है, तो यह दोनों आपके नेट के सिलेबस में है। पहला भाग 1958 और दूसरा भाग 1960 में छपा था। 12 घंटे 1962 का है। अप्सरा का सांप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974 का है। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 के हैं, इनका है चढ़ती धूप 1945, उल्का 1947, नई इमारत 1947, मरु प्रदीप 1951 का। भैरव प्रसाद गुप्त 1918 के हैं, इनका शोले 1946 का, मसाल 1948, गंगा मैया 1952, जंजीरें और नया आदमी 1955, सीता मैया का चौरा 1959, धरती 1962, आशा 1963, कालिंदी 1963, रंभा 1964, नौजवान 1972, काशी बाबू 1987, भाग्य देवता 1992, छोटी सी शुरुआत 1997। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र, इनका है 1921 में जन्म, 21 में जन्म, 1880 से 1936, 36 मतलब प्रेमचंद 1880 में जन्मे तो 20 साल बाद हुए हैं, 40 साल। प्रेमचंद का दूसरा विवाह हुआ था, यह भी आप लोग जान लीजिए, मतलब जान क्या लीजिए, सबको पता ही होगा। बीज 1952 का है, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुखदुख 1969, भटियाली 1969, और धुनी का धुआं याद रखिए रंगे राघव का है, और धुआं केवल अमृत राय का है। धोनी का धुआं इसी में आया था ना, धोनी 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 का धुआं। ठीक, मिलता जुलता हम बता दे रहे हैं। मार्कंडे 1930 में जन्म लिए थे, इनका सेमल का फूल 1959 का, अग्निबीज 1981 का। जगदीश चंद का है, नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार इंपॉर्टेंट है, 1930 के जगदीश चंद हैं। और इनका जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, धरती धरना अपना है। यादों का पहाड़ 1966, धरती धरना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में बास 1994 का, लाट की वापसी 2000, और जमीन अपनी तो थी 2001 का है। विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का जो है 1925, यह नहीं है सिलेबस में, तो इनको बस ऊपर से देख लीजिए। रीच 1967, पक्षधर 1971, जाग मझंदर गोरा खाया इंपॉर्टेंट है 1983, दूसरा भूतनाथ 1985, जोगी मतजा 1989, विक्षोभ 1991, कठपुतली 1992, विश्वबाहु परशुराम 1997, प्रतिशोध 1998। हृदय 1930 के हैं, इनका है गाठ 1970, हत्या 1971, एक कहानी अंतहीन 1972, सफ़ेद घोड़ा काला सवार 1976, साण 1981, पुनर्जन्म 1985, दंडनायक 1990, पगली घंटे 1995, किस्सा हवेली 2004 का है। बदी उजम्मा का भी हमें देखना जरूरी है,
इनका बात किया जाए तो 1928 में जन्म है, ऊपर से देख लीजिए बातों ही बातों में। एक चूहे की मौत 1971, छाकों की वापसी 1975, अपुरुष 1976 का, छठा तंत्र 1977 का, सभा पर 1994 का। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित 1934 के हैं, इनका है कटा हुआ आसमान 1971 का, मुर्दा घर 1974 का, अकाल 1997 का। अब्दुल बिस्मिल्लाह 1949 के हैं, इनका भी हमें देखना ज़रूरी है, ज़रूरी मतलब कि आ जाता है ऑप्शन में। समर शेष है 1980 का है, झीनी झीनी भीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 का, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996, और पवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है 2010 का है। इसके बाद नागार्जुन आ जाते हैं, प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार और उपन्यासों की बात की जाए तो इसमें आपके नागार्जुन सबसे ऊपर आ जाते हैं। नागार्जुन का नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। इनका कविता भले ही लगा हो लेकिन यह उपन्यास के लिए भी जाने जाते हैं। 1911 के हैं। रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुखमोचन 1957, कुंभी पाग 1960, हीरक जयंती 1961, उग्रतारा 1963, जमनिया का बाबा 1968, इमरतियाँ 1968। इमरती किसको किसको अच्छा लगता है? पारो 1975, गरीबदास 1979 का है। रेणु भी आंचलिक उपन्यासकार हैं, नेट के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इनका महिला आंचल लगा हुआ है। महिला आंचल ही इनका शुरुआती का जो प्रमुख उपन्यासों में है सबसे पहले। महिला आंचल 1954, पर्थी परिकथा 1957, दीर्घतपा 1964, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1972, पलटू बाबा रोड 1979 का। और यह भी याद रखिए कि राम रतन राय भी इन्हीं का है और राम रतन राय अपूर्ण है। पूछा जाए फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है तो राम रतन राय। देवेंद्र सत्यार्थी का बस उड़ते हुए नज़रों से देख लीजिए। देवेंद्र सत्यार्थी 1908 में जन्मे थे। इनका रथ के पहिए 1952 का, कठपुतली 1954, ब्रह्मपुत्र 1956, दूध गांच 1958, यह पूछा जा चुका है। कथा कहो उर्वशी 1961, तेरी कसम सतलुज 1988 का है। बलभद्र ठाकुर का भी उड़ते नज़रों से देखिए। मुक्तावली 1959, नेपाल की ओ बेटी 1959, देवताओं के देश में 1960, घने और बने 1961, लहरों की छाती पर 1962, शैलेश मटियानी 1931 के हैं। इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, कम से कम नाम ही याद रहे, सन न याद रहे तो देखते हैं नामों को। बोरीवली से बोरीबंदर तक 1959, कबूतर खाना 1959, हवलदार 1960, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का 1960 का, चिट्ठीर सैन 1961, तिरिया भली नकाठा की 1961, चौथी मुट्ठी 1961, बारूद और बचुनी 1962, मुख सरोवर के हंस 1962, एक मुठ सरसों 1962, कोई अजनबी नहीं 1966, दो बूंद जल 1966, दो दुखों का एक सुख 1966, भागे हुए लोग 1966, पुनर्जन्म के बाद 1970, जल तरंग 1973, बर्फ गिर चुकने के बाद 1975, उगते सूरज की किरण 1976, छोटे छोटे पक्षी 1977, रामकली 1978, सर्पगंधा 1979, आकाश कितना अनंत है 1979, उत्तरकांड 1980, डेरे वाले 1980, सवित्री 1980, गोपुली गफूरन 1981, 52 नदियों का संगम 1981, अर्धकुंभ की यात्रा 1983, मुठभेड़ 1983, नागवलरी 1985, माया सरोवर 1987, चंद औरतों का शहर 1992। तो इतना 32 इतना ज़्यादा लिख दिया है। राजेंद्र अवस्थी त्रिशीत 1930 के हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए। सूरज किरण के छाव 1959, जंगल के आजकल मतलब कि देख रहे हैं कि ज़्यादातर नई रचनाओं नए उपन्यासकारों इन लोगों को भी पूछ रहा है। सूरज किरण की छाँव 1959, जंगल के फूल 1960, उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968, जाने कितनी आँखें 1969, बहता हुआ पानी 1971, बीमार शहर 1973, अकेली आवाज़ 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा चोरी 1985। रामदरस मिश्र का है या 1924 के हैं, इनका है पानी के प्राचीर 1961, जल टूटता हुआ 1969, बीच का समय 1970, सूखता हुआ तालाब 1972, अपने लोग 1976, रात का सफ़र 1976, आकाश की छत 1979, बिना दरवाजे का मकान 1984, दूसरा घर 1986, थकी हुई सुबह 1993, 20 बरस 1996, परिवार 2006 का है। हिमांशु श्रीवास्तव 1934 के हैं, इनका है लोहे के पंख 1957, नदी फिर बह चली 1961, कुहासे में जलती धूप बत्ती 1976, रिहर्सल 1978,
अपनी अपनी कंदील 1979, पिछली रात का अंधेरा 1980, भित्ति चित्र की मयूरी 1980, न खुदा न सनम 1980। गुलशेर खां सानी 1933 का है, इनका भी याद रखिए। कस्तूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बस नाम याद रहे कि कौन किसका है। कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964, काला जल 1965, शाल वनों के द्वीप 1967, नदी और छिपियाँ 1970, एक लड़की की डायरी। अच्छा, एक साहित्यिक की डायरी तो लगा है मुक्तिबोध का, लेकिन एक लड़की की डायरी किसका है? गुलशेर खां सानी का उपन्यास 1973 का। फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी। हम लोग तो खेलते बहुत आए हैं। क्या यह उपन्यास किसका है जानते हैं? गुलशेर खां सानी का। कब का? 1983 का। क्या हुआ था 1983 में? भारतीय क्रिकेट टीम कपिल देव के कप्तानी में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी। किसी से भी रिलेट करके लगा सकते हैं। राही मासूम रजा 1925 के हैं, इनका पूछा गया है इनका कई बार। आधा गांव 1966 का है। टोपी शुक्ला 1969, टोपी 6 और 9 नहीं लग रहा है देखने में कि एक दूसरे को टोपी पहनाए हैं। हिम्मत जौनपुरी 1969, ऊँच की बोध 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977। सीन 75 कब का है? 1977 का। कटरा भी आरजू 1978 का है। असंतोष के दिन 1985 का है। इनका ज़्यादातर उपन्यास पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, मतलब ऑप्शन में दे देता है कि उपन्यास किसका है, या इसको क्रम से लगाइए तो आप जानते रहेंगे, तो फिर एलिमिनेशन मेथड से लगाने में आसानी होगी। हिमांशु जोशी का देखते हैं। हिमांशु जोशी 1935 के हैं और इनका अरण्य 1965 का, महासमर 1971, छाया मत छूना मन 1974। कगार, ये पूछा जा चुका है। कगार की आग 1975, समय साक्षी है 1976, तुम्हारे लिए 1978, स्वराज नहीं सूराज 1980। विवेकी राय नेट के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, सब का सब निबंध इनका लगा है विवेकी राय का ना। उठ जाग मुसाफिर बबुल 1964 का है। पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेतपत्र 1979, सोना माटी 1983, समर शेष है 1988 पूछा जा चुका है। मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997, अमंगलहारी द्रबहु से दशरथ बस अमंगलहारी लिखे हैं 2000 का। देहरी के पार 2003 का। भगवान दास मोरवाल 1960 के हैं, इनका काला पहाड़ 1999। इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऊपरी ऊपरी निगाह से देख लीजिए। बाबल 13 देश में 2004, रेत 2008, नरमसिया 2014, हलाला 2016, शाकुंतिका 2020 हाँ लेटेस्ट। केशव प्रसाद मिश्र का याद रखिए 1928 के हैं। कोहबर की शर्त, ब्याह हुआ होता है ना, शादी होती तो कोहबर बनाया जाता है, तो वहीं है कोहबर की शर्त 1965। देहरी के मतलब वहीं कोहबर वहीं होता है, उसी आधार पे लिखा गया है। देहरी के आर पार महुआ और सांप। महुआ और सांप का क्या रिलेशन है? महुआ पहले लोग बीनते जाते थे बहुत। मायानंद मिश्रा 1934 के हैं, इनका है माटी के लोग, सोने की नैया 1967, मंत्रपुत्र और पुरोहित। मधुकर गंगाधर का है मोतियों वाले हाथ 1963 का, फिर से कहो 1964 का, सुबह होने तक 1969 का है। रामदेव शुक्ल का है ग्राम देवता 1982, विकल्प 1986 का है। ठीक है, इस प्रकार से रहे प्रेमचंद उत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार, जो कि हमने देखा उपन्यासकार और उनके प्रमुख उपन्यासों को। यहाँ पे आधुनिक तक मतलब इस समय तक हमने देखा। प्रेमचंद युग के बाद से 1936 में उनका मृत्यु हो गया था, तो उस युग के बाद से लेके अब तक हमने देखा। 2000 के बाद भी बहुत देखा, और उसके बाद 1980, 82, 85 और 2000 के करीब 2020 तक भी हमने इक्का दुक्का रचनाएं देखी। तो आधुनिक समय तक हमने रचनाओं को देखा। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा इसके आगे हम लोग देखेंगे। प्रेमचंद उत्तर युग के बाद स्वतंत्र उत्तर युग के उपन्यासकारों को, हालांकि इसमें आ ही जाता है, लेकिन फिर अलग अलग कैटेगरी बटी है, तो फिर उसको हम लोग देखेंगे। जैसे महिला उपन्यासकार, दलित उपन्यासकार, अन्य चेतना के उपन्यासकार। चेतना मतलब जो राष्ट्रीय चेतना, अलग अलग चेतनाएं हैं, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद के, तो इस प्रकार से। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और अपने भावनाओं, अपने जो आपके सुझाव, सवाल, शिकायत, उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF और अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं, ऐसा मौका मिलेगा। नमस्कार।